और कृष्ण बलराम के लिए बधाई हो रही है। सब लोग आ रहे हैं, बधाई गा रहे हैं, आनंद आ रहा है, सब प्रेम से झूम रहे हैं। याचिकानेव याचन्ते बोधयन्ति ग्रहे ग्रहे। नंद बाबा के द्वार पर जो भी याचक बन के आ रहे हैं, वहां से अयाचक बनकर जा रहे हैं। बाबा ने इतना दिया, मानो बाबा ने अपने द्वार के सब जितनों भी भंडार हो ना, भंडार घर में जितनों भी खजाना हो सब लुटा दो, जाए चाहिए जो ले जाओ। जिसकी औलाद ना हो ना, औलाद है, वो भगवान से कहता है कुछ भी एक दे दो, बस एक दे दो, एक हो जाएगी ना फिर। लेकिन जब बांटने पर आता है, जब हो जाए 10-15 साल बाद हो जाए एक बेटा, फिर देखो बहन जी अपने आप को कहती हैं चेन लूंगी चेन। बुआ भी कहती है इसको चेन देगा तो मैं भी रिंग से नीचे नहीं मानूंगी, मुझे भी रिंग चाहिए। बाप सर पकड़ के बैठ जाता है, बेटा हुआ है कि मुसीबत। इतने महंगे जमाने में इनको चेन कहां से दें, इनको रिंग कहां से दें। फिर भी वो कौन सी कैरेट का होता है जी। यहां ज्वेलर्स भी बैठे हैं, इनको मालूम होगा इनको। देने वाला सोना अलग होता है और घर में रखने वाला सोना अलग होता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। लेकिन नंद बाबा के ऐसा नहीं। नंद बाबा ने लुटाते वक्त कुछ सोचा नहीं, सारा लुटा दिया। जिसे जितना चाहिए लेके जाओ। क्यों? मुझे तो वो मिल गया जिसको पाने के लिए पूरा विश्व दौड़ रहा है। आज वो मेरे घर में है, इसलिए इसको पा लिया तो बाकी क्या है। जिसे जो चाहिए लेके जाओ। अच्छा एक बात बताओ, भगवान का एक बार दर्शन करने के लिए तुम क्या लुटा सकते हो? अगर भगवान तुमसे पूछें कि मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, लेकिन बताओ तुम अपना मेरे ऊपर क्या न्योछावर कर सकते हो? बहुत से लोग तो बैठे हैं, बोले महाराज 501 रुपए चढ़ा देंगे और क्या करें। काफी कंजूस भी तो बैठे हैं, और कंजूस ही नहीं, कंजूस का भी बाप बैठे हैं। खुद 50,000 का मोबाइल यूज करेंगे भगवान को। लेकिन कुछ लोग यहां ऐसे भी बैठे हैं दिलदार, जो कहेंगे सरकार देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो में देहु निमिष एक माही। इस संसार में सबसे ज्यादा प्रिय है देह, और उससे भी ज्यादा प्रिय है प्राण। अगर आपका दर्शन हो जाए तो हम आप ही के चरणों की कसम खाकर कहते हैं। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, बाकी का आई डोंट केयर कि तुम लोग क्या समझो। मैं भगवान के चरणों की कसम खाकर कहता हूं, सिर्फ एक झलक मिल जाने के बाद कथा चाहे कोई दूसरा महाराज पूरा कर ले, हम तो आज अभी इसी वक्त तेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। इसी वक्त। Who has seen tomorrow? कल किसने देखा है? अरे जब तक यहां रहेंगे तब तक कुछ कुछ गड़बड़ करते रहे, हमें नहीं रहना। सिर्फ एक झलक दिखला जाओ सरकार। जिंदगी का लक्ष्य यही है, गा के, रो के, नाच के, कैसे भी बस तुम तक पहुंच जाए, और कोई इसका लक्ष्य नहीं है। और यहां 2-4 और बैठे होंगे मेरी पार्टी के लोग। यहां अगर दर्शन हो तो उसके बाद प्राण भी। क्या कीमत है प्राण की? क्या कीमत है शरीर की? मरने के बाद में कुत्ते भी नहीं खाते शरीर को, खाएंगे? क्रीम लगा, साबुन लगा, शैम्पू लगा और खींच।
लेकिन मरेगा तो 2 पैसे का नहीं पूछे तू। कह के मरियो, जब मैं मर जाऊं तो थोड़ा क्रीम लगा देना मेरी बॉडी पे, कह दियो मेरी फेवरेट क्रीम ये है। अब बहुत से लोग काले लोग होते हैं, वो कहते हैं महाराज ये क्रीम लगाने से गोरे हो जाएंगे। 1-2 व्यक्ति को तो मैं जानता हूं, वो कम काले भी नहीं है पर आज तक तो गोरे हुए नहीं। ऐसा नहीं क्रीम वो नहीं लगाते होंगे, लगाते होंगे। अच्छा बताओ कौन कौन काला व्यक्ति है जो क्रीम लगाता है आज तक गोरा नहीं हुआ? हाँ, सारे गोरे गोरे बैठे हैं, अकेला मैं ही काला हूं या बस, और सब गोरे हैं। अब ये कलुआ पे कहा असर पड़ा हुआ क्रीम का, कितनी भी लगवा ले। जितने काले बैठे में सब कलुआ हैं, एक को क्यों देख रहे हो? क्रीम असर करेगी? नहीं। और सुंदरता फेस की क्या है यार, सुंदरता दिल की होनी चाहिए, ये होना चाहिए साफ। इसे क्लीन करो, और अगर ये क्लीन हो गया तो मैं वादा करता हूं मेरा ठाकुर जीते जी दर्शन देगा, जीते जी दर्शन देगा। याद रखना, जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति हो। दक्षिणा ये प्राण भी न्यौछावर कर दें तो भी उसकी बराबरी नहीं। प्राण से बड़ी कोई दक्षिणा नहीं है सरकार, पर ये भी कम है आपके लिए। पर हम पे यही है सबसे कीमती, हम क्या करें? हम तो यही दे सकते हैं और देंगे अभी इसी वक्त। लीजिए, नंद बाबा लुटा रहे हैं तो क्या लूटने वाले लूट ले गए? अरे जाओ जी, जिन पावा राखा नहीं ताऊ, जिन्हें मिला, जो मिला सोना चांदी वस्त्र आभूषण ये वो जो मिला तो क्या ले गए? नहीं, वो लुटा गए। क्यों लुटा गए भाई? बोले इसके बाद उन्हें परमानंद मिल गया ना। पहले तो वस्तु छीनने में लगे थे, लेकिन जैसे ही लाला को दर्शन हुए वो सब छोड़ छाड़ के भाग गए। बोले इधर देखना तो। बोले क्या है? बोले यही परमानंद है। दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि बोले कृष्ण दर्शन है, इससे बड़ी तो उपलब्धि नहीं है कोई भी। इस संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है हरि दर्शन, कृष्ण दर्शन, गोविंद दर्शन। एक बार आंखों से आंखें उनकी बस। जसोदा का नंद ब्रज का जग मिलाए, हो 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 जसोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, लाल से तो सारा जग जगा। हो 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 जशोदा का नंद उजाला है। एक बात बताओ, तुम्हारा लाला कौन सा जग उजियारा है? और तुम्हारे लाला के दर्शन आ जाए तो मेरे घर का अंधियारा है, ऐसा ये कपूत छोरा काम का नम। बेकार की बात। जगत उजियारा है तो सिर्फ कृष्ण, चाहे काला है लेकिन जग को प्रकाशित करने वाला है। जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति। और जब ब्रजवासी ने भैया वो
कन्हैया को दर्शन भयो, जट वो हीरा मोती सोनो चांदी सब मई फेंक चले। बोले बाबा धर राख। ब्रजवासी ने बहुत अच्छी बात लिखी है। बाबा ने कहा लुटायो? बोले मोय देखत ब्रजई लुटाए दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। मोय देखत ब्रजई लुटाई दियो, मेरी आंखिन के देखते देखते नंद बाबा ने कहा लुटायो? बोले घर में बिछाए वाले वस्त्र उना छोड़े वो लुटा दो। एक गैया की बचिया ना राखी वो कह दे ले जाओ। घर में दही दूध माखन के माट मटका दही दूध छाछ भरो पर्यो, एक छाछ की मटकी ना राखी ले जाओ। मोय देखत ब्रजई लुटाई दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी, कछु बचो ही ना, ले जाओ सब। अब बोले भैया ये गयो तो गयो कहां? बोले मैं ही रह गो। लूटने का मतलब है जब लुटाया गया हो तो वहां से बाहर चला गया हो, चंद लोग लूट के ले गए हो। तो नंद बाबा की छछिया बछिया पिछोरी सब लुट गई। बोले कछु ना लुटी। क्यों? बोले लूटने वाले तब तक लूटते रहे जब तक कन्हैया को दर्शन ना भयो, और जैसी कन्हैया को दर्शन भयो झट वो लूट वो भूल गए। एक एक शब्द पे ध्यान दो, ताली तो घर जाके बजा लेना। जब तक कन्हैया को दर्शन नहीं भयो तब तक तो लूटते रहे, और जैसी कन्हैया को दर्शन भयो झट लूटबो कर दियो बंद, और लुटबो है गयो शुरू। झट सब लुट गए। कौन पे? नंद बाबा पे। बोले ना, तेरी प्यारी सुरतिया पे वारी जाऊं, मेरे मन बसिया पे मैं बारी जाऊं, तेरे मोटे मोटे नैनों पे बारी जाऊं, तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं बारी जाऊं, तेरे मोटे नैनों पे मैं बारी जाऊं। लुटना शुरू हो गया। पहले लूट रहे थे, फिर बाद में लुट गए।